डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मैं अपनी पिछली कक्षा में दोनों से वादा किया था कि इस बार अगली कक्षा में मैं काव्य मंजरी कराऊंगा। मेरे बच्चों, ये भी मैंने वादा किया था कि काव्य मंजरी के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करूँ। आज उसी काव्य मंजरी का मैं उसी काव्य मंजरी से एक कविता, जो एक प्रसिद्ध कविता है, उसका अर्थ बता रहा हूँ। मेरे बच्चों, अर्थ बताने के बाद मैं इसका प्रश्न और प्रश्न का संभावित उत्तर जो है उस पर भी चर्चा करूँगा। पहले कविता और कवि का नाम है। कविता का नाम है उद्यमी नर और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। मेरे बच्चे एक बात जान लो, रामधारी सिंह जी को, कवि रामधारी सिंह को दिनकर की उपाधि क्यों मिली? दिनकर का अर्थ है सूर्य। इनकी जितनी भी कविताएं हैं, सारी कविताएं आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रकाश देने का काम करती हैं। मेरे बच्चों, आज के समय में, आज के परिवेश में, जब 184 देश के लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों में हैं, वे अपने जीवन को कैसे संभाल रहे हैं? हम भी, भारतवासी भी कोरोना के शिकार हैं। हम भी अपने घरों में बैठे हैं। ये हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, इस स्कूल के, बीडी मॉडल स्कूल के सभी अध्यापक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। मेरे बच्चों, यह कोरोना के प्रभाव के कारण ही है। ऐसे समय में यह कविता उद्यमी नर हम सबके लिए कैसे कारगर साबित हो सकती है, इसके अर्थ को जान लेने के बाद तुम समझ जाओगे। मेरे बच्चों, पेज नंबर 25 में यह कविता है। पेज बता देने के बाद ही, ताकि बच्चे किताब लेकर के बैठ जाए और एक एक पंक्ति का अर्थ ध्यान से सुने। मेरे बच्चों, ये तो मैंने अभी कवि की बातें बताई हैं। कविता के बारे में क्या राय है? कवि ने कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है? कवि ने बताया है कि यह संसार आलसी लोगों के लिए नहीं है, परिश्रमी लोगों के लिए है। जो आलसी है वे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं करते। सुख उससे मिलता है जो मेहनती हो। मेरे बच्चों, ईश्वर ने मनुष्य के सुख के लिए जितने साधन होने चाहिए, जितनी वस्तुएं मनुष्य को अपना जीवन सुखमय बिताने के लिए चाहिए, सारी वस्तुएं ईश्वर ने उसे प्रदान की है। किंतु मनुष्य अपने आलस्य भाव के कारण, अपने लेजीनेस के कारण उन सुखों को न देख पाता है, न उसे प्राप्त कर पाता है।
मेरे बच्चों, उन सारे सुखों को पाने का एकमात्र उपाय, देयर इज ओनली वन वे टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस, हर प्रकार की प्रसन्नता पाने का केवल एक और मेरे बच्चों उपाय है मेहनत करना। मेहनत करना, मेहनत से ही सारे सुखों की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने सुख दिया है, लेकिन उन सुखों के ऊपर एक आवरण में ढक्कन लगा दिया जिससे सभी न देख सकते, और जो मेहनती होता है वही उस आवरण को हटाकर तुरंत सुख को देखता है और उसे प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चों, एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, संसार में कोई ऐसा काम नहीं जिसको करने के लिए मेहनत की आवश्यकता न पड़ती हो। तुम लोगों को लगता है ना कि सबसे आसान काम है खाना? नहीं मेरे बच्चों, सबसे कठिन है भोजन करना। नियम के अनुसार एक निवाले को 32 बार उसे चबाना चाहिए। अब मान लो एक बार भोजन करते समय कम से कम 20 निवाला 15 निवाला तो जरूर मुंह में डालते हो, 20 निवाला डालते हो, तो 32 बार नहीं 30 बार आप कर रहे हैं तो 600 बार मुंह चलाना पड़ता है। बिना मुंह में भोजन डाले 600 बार केवल मुंह को चला दो, देखो जबड़े हिले नहीं। कहने का मतलब ये कि कोई भी काम बिना मेहनत से सिद्ध नहीं होता। मेहनत करने वाले को ही सुख की प्राप्ति होती। इस कविता में कवि ने कुछ और बातें बताई। कविता में बताया है कि संसार में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक वे जो अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। दूसरा वे जो अपने भाग्य पर, ललाट पर लिखी हुई, हाथों में लिखी हुई भाग्य की रेखाओं पर विश्वास करते हैं। जो हाथ में लिखी रेखाओं पर विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों को हाथ दिखाते हैं या अपने ललाट पर लिखी हुई भाग्य की बातों को पढ़वाते हैं, वे कभी जीवन में सुखमय नहीं रहते। मेरे बच्चों, ईश्वर के यहां से सभी एक ही समान भाग्य लेकर धरती पर आते हैं, एक ही समान। ईश्वर किसी के भाग्य में अधिक सुख और किसी के भाग्य में अधिक दुख लिखकर नहीं भेजा है। लोग धरती पर आने के बाद अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगते हैं। जो ज्यादा मेहनत करता है उसे सुख अधिक मिलता है, जो कम मेहनत करता है उसे सुख कम मिलता है। इन्हीं बातों का उल्लेख करते हुए दिनकर जी ने इस कविता की रचना की। मैं एक एक पंक्ति का अर्थ बताते चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, हर चीज स्पष्ट हो जाए। और बताने के बाद इसका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, उसका भी जिक्र करूंगा, ताकि आज बच्चों के दिमाग में ये कविता अच्छी तरह से बैठ जाए। इतना कुछ भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, विभव मीन्स धन दौलत, वैभव। कभी कह रहा है कि इस प्रकृति में, नेचर में, धरती के भीतर सुख का इतना बड़ा खजाना छिपा है जिसका मनुष्य अंदाजा नहीं लगा सकता। अनलिमिटेड, अपार भंडार छिपा है धरती में। निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नर नारी। जो इच्छुक होता है कि मुझे सुख भोगना है, वह अपनी मेहनत से, धरती से अपने सारे सुखों को प्राप्त कर लेता है। दूसरी तरफ जो मेहनती नहीं होता उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। आलसी ईश्वर को पुकारता है, प्रभु सुख दो, सुख दो, सुख दो।
मेरे बच्चों, सामने पड़ा हुआ भोजन भी अपने आप उठकर मुंह तक नहीं पहुंच सकता। भोजन को मुंह तक लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे बच्चों, आगे देखो, सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट में सेटिस्फाई, संतुष्ट, एक साथ सुख पा सकते हैं। सभी यदि मेहनत करें तो सबको एक समान सुख मिल सकता है। और मेहनत नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों, एक संस्कृत का श्लोक है, थोड़ा ध्यान से सुना, उसका अर्थ बताऊं। उद्यमेन हिम सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हिम सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोर्थै। वंस अगेन, उद्यमेन हिम सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोर्थै न हिम सुप्तस्य सिंहस्य, न हिम सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। इसका अर्थ क्या है? उद्यमेन हिम सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही, परिश्रम से ही, उद्यमेन हिम सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोर्थै, मनुष्य की सारे मनोरथ, मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती है। कैसे? उदाहरण दिया है, कैसे मेरे बच्चों? न हिम सुप्तस्य सिंहस्य, कोई शेर है और चुपचाप सोया हुआ, सोच रहा है कि कोई हिरन आता, अपने आप उसके मुंह में प्रवेश करता है, जिसको चबा कर खाता। नहीं मेरे बच्चों, हिरन नहीं, हिरन उसके मुख में तब जाता है जब शेर उसका शिकार करता है। बिना शिकार किए शेर के मुख में भी निवाला नहीं पहुंचता, जिसको हम जंगल का राजा कहते हैं। वैसे ही बिना मेहनत किए किसी को मेहनत का फल नहीं मिलता। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धरती स्वर्ग बनेगी तो केवल मेहनती लोगों से। एक ऊपर का एक भाग कंप्लीट। जैसे छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने सुख के सभी साधन दिए हैं, लेकिन उसे आवरण से ढक दिया है। इसीलिए ढका है कि लोगों को उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, नहीं तो सभी ऐसे ही पा जाएंगे। मेहनत करो। जैसे इस कोरोना पीरियड में लोग अपनी आजीविका के लिए कुछ न कुछ करते हैं। घर में बैठे रहने से भोजन के लाले पड़ जाएंगे, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। संघर्षों से खोज निकाला, उन्हें उद्यमी परिश्रमी लोगों ने अपनी हिम्मत से, अपने संघर्ष से, अपने कार्य से, अपनी मेहनत से सुखों को निकाल लिया, सुखों को निकाल लिया। जैसे हमारे बच्चे, तुम सभी घर में बैठे हो, विद्यालय में आने का अवसर नहीं मिल रहा, लेकिन अध्यापक की पढ़ाई हुई बातों को, पढ़ाए हुए पाठों को, अध्यायों को घर में बैठे पढ़कर तुम पढ़ाई के सारे आनंद को तुम उठा रहे हो। क्या कर सकता है कोरोना? यदि तुम उद्यमी बन जाओ, परिश्रमी बन जाओ, तो ये कोरोना का लॉकडाउन तुम्हारे रास्ते का रुकावट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया। लोग कहते हैं ये तीन ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश में शंकर। भगवान ब्रह्मा जन्म देते हैं, भगवान विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं, और भगवान भोलेनाथ सबका संहार करते हैं। इसीलिए कवि ने भगवान ब्रह्मा का जिक्र किया, कहा है क्या? ब्रह्मांड से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया। मनुष्य भगवान ब्रह्मा से अपने भाग्य में सुख लिखवा कर नहीं लाया है। भगवान ब्रह्मा ने भी किसी के भाग्य में सुख लिखकर धरती पर नहीं भेजा है, सबको एक समान भेजा है, सबको एक समान भाग्य देकर भेजा है। अपना सुख अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। भुजबल में भुजाओं की ताकत, अपने भुजाओं की ताकत।
मनुष्य ने धरती पर आने के बाद अपनी भुजाओं के ताकत के बल पर ही अपना सुख प्राप्त किया है। ये बात याद रखें। 2 पॉइंट। थर्ड, प्रकृति नहीं डर झुकती कभी भाग्य के बल से। प्रकृति भी किसी भाग्यवादी के सामने सरेंडर नहीं करती, झुकती नहीं। प्रकृति झुकती है तो मेहनती लोगों के सामने। सदा हाथी वह मनुष्य उद्यम से सरंजन से। प्रकृति सदा परिश्रमी लोगों के सामने नतमस्तक होती है, उनके मेहनत के सामने हारती है। उन्हीं को ही प्रकृति जीत का तिलक लगाती है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी। निरुद्यमी मिसाल से जो मेहनत करना नहीं जानते, जो आलसी होते हैं, वही ज्योतिषियों के पास जाते हैं। बाबा बाबा थोड़ा हाथ में देखिए तो धन की रेखा है कि नहीं। अरे वो ज्योतिषी क्या बताएगा मेरे बच्चों। यदि धन की रेखा नहीं भी है तो मनुष्य अपनी मेहनत से हाथों में धन और सुख की रेखाएं बना सकते। तो जो आलसी होते हैं वही ईश्वर की लिखी हुई बातों को अपने हाथ में खोजते हैं। धोते वीर कुंवर बहादुरों का पानी। जो मेहनती होते हैं, कठोर मेहनत करके पसीना बहा करके अपने लिखे भाग्य में लिखे हुए दुख को बहा देते हैं और यहाँ सुख लिखवा लेते हैं, सुख लिखवा लेते हैं। भाग्यवाद और पाप का शस्त्र शोषण का। ये जो भाग्यवाद है ना मेरे बच्चों, ये शोषण करने का मतलब अत्याचार करने का अवसर प्रदान करता है। एक उदाहरण मैं दूं। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और जब तक भारतीय इंडियन यह सोचते थे कि आज़ादी के लिए कौन लड़ने जाएगा, अंग्रेज गोली मार देंगे हम मर जाएंगे, तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। सभी ये कहते थे हम क्यों लड़ने जाए, हमारे बाप दादा नहीं लड़े तो हम क्यों लड़ने जाए। यदि वही प्रवृत्ति मनुष्य में होती तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद नहीं होता। उस समय अधिकांश लोग ये कहते थे भाग्य में गुलामी लिखी है इसीलिए गुलामी। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, देश के हजारों लाखों देशभक्तों ने, वीर शहीदों ने आज़ादी के लिए अपना बलिदान कर दिया, आज़ादी मिली। आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे। जब तक भाग्य पर लोग निर्भर थे तब तक देश आजाद नहीं था। और जब लोगों ने भाग्य को भुलाकर संघर्ष करना शुरू किए, देश आजाद हो गया। मेरे बच्चों, ये है भाग्य का नुकसान, जिससे रखता दबा एक जन के भाग्य दूसरे जन। भाग्यवाद ही ऐसा हथियार है जिसे दूसरे के भाग्य को दबाने का अवसर मिलता है। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंकों किसी भाग्यवादी व्यक्ति से जाकर पूछो कि यदि उसके भाग्य मजबूत है, क्यों नहीं पृथ्वी उसके सामने सारे सुखों को डाल देती है। नहीं, पर पद पर क्यों नहीं वसुधा निज रतन उगल। यदि भाग्य की बातें प्रबल होती ना तो धरती अपना सारा सुख भाग्यवादी के चरणों में डाल देती। लेकिन नहीं, धरती मेहनती लोगों के चरणों में अपना सारा सुख डालती है। उपजाता जो विवाह प्रकृति का सींच हुआ जल से। यहाँ किसानों का जिक्र है। मेरे बच्चों, धरती को देखने से नहीं लगता कि धरती के भीतर हजारों अन्न पैदा करने की क्षमता है। किसान एक बीज बोता है और मेहनत देख करके खेत जुताई करके उसमें बीज बोता है, सिंचाई करता है, तब जाकर एक बीज से हजारों बीज निकलते हैं। वो किसान की मेहनत का परिणाम होता है। धरती उसके चरणों में, किसानों के चरणों में सारा सुख डाल देती है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे बच्चों इस बात का कि जो मेहनत करता है उसी को सारे सुख मिलते हैं। क्यों न उठा लेता निज संतति को सौभाग्य के बल से।
एक तरफ मेहनती अपने मेहनत से धन इकट्ठा करते हैं, दूसरे तरफ आलसी यदि उसका भाग्य प्रबल है क्यों नहीं कह देता कि मेरा भाग्य मजबूत है, संसार के सारे सुख मेरे सामने आ जाए। कुछ नहीं संभव है। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। यहाँ भी दो किस्म के लोगों की चर्चा है। एक जो सही रास्ते पर चलकर धन इकट्ठा करते हैं, दो जो गलत रास्ते पर चलकर धन इकट्ठा करते हैं। यहाँ कवि ने सही रास्ते पर चलने का सुझाव दिया है, कहा है कि सही रास्ते पर चलते हुए धन इकट्ठा करो और भोगता दूसरा उसे भाग्यवाद के छल से, और दूसरे वे जो भाग्य पर विश्वास करते हुए धोखा देकर दूसरे से धन इकट्ठा कर। मेरे बच्चों, न भाग्य पर न छल पर विश्वास करो तो केवल परिश्रम पर। 1 सेकेंड, न भाग्य पर न छल पर धोखा पर सुख पाओ तो केवल परिश्रम के बल पर। अंतिम नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम है, वह भुजबल है। मनुष्य के समाज का, मानव समाज का एक ही रास्ता है, सुख पाने के एक ही रास्ता है। वह रास्ता है उसकी मेहनत, उसकी भुजाओं की ताकत। जिसके सम्मुख झुकी पृथ्वी विनीत रमतल है। यहाँ करा कभी कि मेहनती के सामने केवल धरती ही नहीं आकाश भी झुकता है। मेरे बच्चों, मेहनती बनो। मेहनती बनोगे, बड़ी से बड़ी विपत्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, कोई रुकावट नहीं बनेगी। मेरा सुझाव उन बच्चों से भी है जिनकी परीक्षाएं, साइंस के विद्यार्थियों की जिनकी परीक्षाएं इस कोरोना पीरियड के कारण टल रही हैं, IIT की, PMT की, AIEEE की, नीट की, घबराए रहे, मेहनत करते रहे, परीक्षा की तैयारी करते रहे। ये बाधाएं उनके रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकती। परिश्रमी बनो, परिश्रमी बने रहोगे तो ये धरती तुम्हारी मेहनत के सामने, यह आकाश तुम्हारी मेहनत के सामने एक दिन अवश्य झुकेगा। कोरोना अवश्य समाप्त होगा, तुम अवश्य सफल हो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो। मेरे बच्चों, यहाँ कवि ने यह भी सुझाव दिया है कि जो मेहनती है उनको पीछे मत रहने दो, उनका भी हक है। सबसे बड़ी बात, उनका पसीना सूखने से पहले उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने दो। ये है रामधारी सिंह दिनकर की कविता। मेरे बच्चों, इसमें से 2 क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, उद्यमी नर का प्रतिपाद्य लिखते हुए, कविता उद्यमी नर का प्रतिपाद्य लिखते हुए कविता के संदेश को स्पष्ट कीजिए। अर्थ तो बताया, वो प्रतिपाद्य हो गया संक्षेप में। जैसे कविता में कवि ने बताया है कि धरती के भीतर ईश्वर ने सब कुछ सुख दिया है। जो मेहनती होते हैं वही इस सुख को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्हें मेहनत करना नहीं आता वे सारे सुखों से वंचित हो जाते हैं। ईश्वर ने सुख दिया है किंतु उसे एक आवरण से ढक दिया है। जो मेहनती होता है उस आवरण को हटाकर अपना सुख ले लेता है। आगे बताया है कवि ने, इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक वे जो मेहनत के बल मेहनत पर विश्वास करते हैं, दूसरा भाग्य पर। मेहनती अपने मेहनत से अपने भाग्य को बदलते हैं, और जो भाग्यवादी होते हैं, ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाकर सुख और धन की रेखा खोजते हैं, वे कभी सुख नहीं पाते, वो कभी सुख नहीं पाते। ये नहीं, ये भी बताया है कवि ने कि यदि भाग्य प्रबल होता तो प्रकृति सारे धन दौलत भाग्यवादी के चरणों में उड़ेल देती। यही नहीं मेरे बच्चों, कवि ने यह भी बताया कि सभी प्राणियों को जन्म देने वाले भगवान ब्रह्मा भी सबको एक समान भाग्य प्रदान कर यही धरती पर भेजे। किसी के भाग्य में अधिक सुख और कम सुख नहीं दिया। मनुष्य अधिक और कम सुख अपने मेहनत के आधार पर प्राप्त करता है। अंत में कवि ने
ये भी बताया है कि जो परिश्रमी हैं उन्हें परिश्रम का फल पहले मिलना चाहिए। चलिए याद रखो, जो परिश्रम करने वाले हैं उनको परिश्रम का फल पहले मिलना चाहिए, और जो परिश्रम नहीं करने वाले हैं उनको परिश्रम का फल मिले या ना मिले, वो तो देने वाला ऊपर है, ऊपर बैठा है, वो तो देगा ही। इसमें एक और क्वेश्चन है मेरे बच्चों, परिश्रमी और आलसी व्यक्तियों में क्या अंतर? परिश्रमी और आलसी व्यक्तियों में क्या अंतर है? इसमें साफ स्पष्ट किया। परिश्रमी ईश्वर को न याद करके अपने मेहनत पर ध्यान देता है और वो सारे सुख को पाता है। आलसी हमेशा अपने सुख और धन की रेखा को पंडितों, विद्वान और ज्योतिषियों को दिखाकर उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन आलसी मूर्ख ये नहीं समझ पाता कि यदि भाग्य के बल पर उसे सुख मिलने वाला होता तो आकाश और धरती उसके चरणों में सुख को डाल देती। मेरे बच्चों, जो मेहनती होता है उसके लिए कोई बात, कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता, हर सुख उसके लिए संभव। लेकिन आलसी जो होता है उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं दिखता, हर कार्य असंभव दिखते। पोएम का अर्थ बताते समय मैं एक कविता का जिक्र किया था, संस्कृत का है, उद्यमेन हिम सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथी। फिर से मैं बता रहा हूं, उद्यम से, परिश्रम से ही सारे मनोरथ पूरे होते हैं। बिना परिश्रम के कोई मनोरथ पूरा नहीं होता। न हिम सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे में, सोए हुए शेर के मुख में खुद शिकार बनकर हिरन उसके मुख में नहीं जाता। ये हिरन का मांस खाने के लिए शेर को भी शिकार करना पड़ता है। मेरे बच्चों, अच्छे अंक पाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, मेधावी छात्र बनने के लिए, टैलेंटेड ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने के लिए बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो लोग 12वीं कक्षा में हो, 12वीं की पढ़ाई, 12वीं का रिजल्ट तुम्हारे दिशा को, जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। तुम जीवन में क्या बनने वाले हो 12वीं परीक्षा के बाद ही साबित होगा। इसलिए मेरे बच्चों, किसी भी अवसर को, पढ़ाई के किसी भी अवसर को हाथ से मत जाने देना। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, धन्यवाद।